हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 की हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, एक्सरसाइज 7 शुरू करते हैं। ये रहा इसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला है, एडी एंड बीसी आर इक्वल। मीन्स ये रही एडी और ये रही बीसी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर्स का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का। लाइन सेगमेंट ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। शो दैट सी डी बाइसेक्ट एंगल सी डी बाइसेक्ट ए बी। ए बी लाइन कौन सी है, ये रही ए बी। तो सी डी है, इसे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में बांटना। मीन्स ये वाली लाइन बराबर होगी इस वाली के, तो ये वाली लाइन ए ओ बराबर होगी बी ओ के। कब होगी बराबर, जब ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट और ये वाला ट्रायंगल सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। है ना। तो देखो, क्या आपको पता है, जब दो लाइनें ऐसे कट करती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। एंड ये 130 है तो ये भी कितना होगा, 130 होगा। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप यहाँ पे देखोगे तो लाइन ए बी और ये डी सी भी क्या कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसके अपोजिट इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो देखना, लिखेंगे गिवन है, क्या गिवन है इसमें हमें, गिवन है फर्स्ट ए डी एंड बी सी इक्वल है। सेकंड चीज इसमें गिवन है, ए डी परपेंडिकुलर है ए बी पे। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर को। देन बी सी, ये भी परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है, शो करने के लिए क्या बोला है, टू शो करने के लिए बोला है सी डी बाइसेक्ट ए बी। मीन्स ए ओ बराबर है बी ओ के, ये शो करना है हमें। ए ओ इक्वल है बी ओ के। तो देखो, फर्स्ट ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए ओ डी, अगर इस वाले ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, फर्स्ट ट्रायंगल है ये हमारा, सेकंड ट्रायंगल है, इसमें लाल वाला साहब चलेगा, बी ओ सी। मेरा सेकंड ट्रायंगल, अगर इन्हें मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये लाइन क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी सिंपलिसिटी से। देखो करते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम। क्या दे रखा है सॉल्यूशन में हमें, सबसे पहले हमें ये दे रखा है एंगल ओ ए डी। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ टी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है एंगल ओ ए डी, एंगल ओ, एंगल ओ ए डी, ओ ए डी इक्वल होगा एंगल ओ बी सी के। मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा एंगल ओ बी सी के। रीजन क्या होगा इसका, बोथ आर 90 डिग्री। फर्स्ट चीज हो गई। फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, मैंने अभी भी समझाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के। लिखेंगे वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन ये तो हमें गिवन नहीं है कि ए डी इक्वल है बी सी के, ये वाली लाइन इक्वल है बी सी के। देन ए डी इक्वल है बी सी के। रीजन लिखेंगे इसमें गिवन। अब तीन चीजें इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ओ सी के। बी ओ सी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। रीजन क्या, देखो ये एंगल है, एंगल है, साइड है, तो रीजन है इसका एंगल, एंगल
साइड। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मींस एओ इक्वल हो जाएगी बीओ के। किससे? सीपी सिटी से। देन वी कैन से कि जो 3 बिंदु लिखे ना मैंने, इनका मतलब होता है दैट्स वाई, इसलिए। सो ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सीडी बाइसेक्ट एंगल ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लाइन एल एंड एम आर पैरेलल। मींस ये वाली जो लाइन है एल, जो सीधी आ रही है ऐसे, लाइन एम के क्या है, इस वाली लाइन की जो एम है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर लाइन ऑफ पी क्यू। दूसरी लाइन है पी और क्यू, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों भी क्या है, बस में पैरेलल है। देन बोला शो दैट ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी ये रहा फर्स्ट ट्रायंगल, देखो एबीसी। देन ट्रायंगल सीडी, ये रहा सीडीई, सीडीई सेकंड ट्रायंगल, इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें शो करना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जब कभी भी दो लाइनें ऐसे पैरेलल होती है और कोई तीसरी लाइन इन्हें इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो ये वाला एंगल हमेशा इसके क्या होता है, इक्वल होता है। मींस अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा, और ये वाला एंगल इसके होगा इक्वल। अगर ये 110 है, ये भी कितना होगा, 110 होगा। अब ये पैरेलल लाइन होती है, ये एंगल को क्या करती है, इक्वल कर देती है। क्यों कर देती है, इसका रीजन होता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसी तरह ये वाला एंगल 70-70 है, ये क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई दे सकते हो। क्वेश्चन में गिवन है एल एंड लाइन एल पैरेलल है एम के, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, ई पैरेलल है क्यू के। ये दो लाइन खींची ना मैंने ऐसे करके, इसका मतलब होता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, और शो क्या करना है, टू शो करना है हमें कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीडीए के। ठीक है, सोल्यूशन में लिखेंगे हम इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए। तो देखो दो ट्रायंगल कौन से देखना है, ये एबीसी, ये रहा, इससे ब्लैक वाला साफ चल रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल इसमें रेड वाला साफ चलेगा, सी डी ए, ये रहा सी डी ए सेकंड ट्रायंगल। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल है बी ए सी, तो एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल ए बी ए सी, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल ए सी, इस वाले एंगल के ए सी डी के, एंगल ए सी डी के। रीजन लिखेंगे इसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसी तरह ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल डी ए सी के। ध्यान रखना हमेशा जो भी एंगल होता है ना, उसे हम बीच में लिखते हैं। जैसे हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये बीच में आएगा, एंगल सी की बात करें तो सी बीच में आएगा। ठीक है, इसका भी रीजन क्या होगा, सेम होगा, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देन अब देखोगे इसमें जो लाइन एसी है, एसी क्या है, दोनों में है, एसी इक्वल हो जाएगी एसी के। रीजन क्या होगा इसका, कॉमन है दोनों में। तीन चीजें इक्वल हो गई, एंगल एंगल साइड। तो हमारे दोनों ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से रूल से, एंगल एंगल साइड से। वे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक हमें शो करना था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो, लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। ठीक है, देन बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी, आर्म्स ऑफ एंगल ए। मींस परपेंडिकुलर मतलब क्या, ये 90 ये 90, और बाइसेक्टर बोला एंगल ए का, ये वाला एंगल ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लिख लेंगे हम क्या गिवन है हमें। इसमें गिवन है हमें लाइन एल, लाइन एल बाइसेक्ट बाइसेक्ट एंगल ए, और बीपी और बीक्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर। शो क्या करना है हमें, शो करना है फर्स्ट चीज ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। थर्ड चीज, सेकंड चीज, बीपी इक्वल है पी क्यू के। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। तो देखो कौन सा ट्रायंगल बोला है, एपीबी। देखो एपीबी कौन सा, ये रहा एपीबी फर्स्ट ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल देखो, इसमें लाल वाला साफ चलाएंगे, ए क्यू बी, ये रहा ए क्यू बी, ये सेकंड ट्रायंगल हो गया। तो देखो हमें से इक्वल प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। फर्स्ट चीज क्या इक्वल है इसमें, फर्स्ट चीज ये इक्वल है एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए क्यू बी के। रीजन क्या है, दोनों 90 डिग्री के, बोथ आर 90 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90 है। देन देखो ये लाइन जो है एल बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मीन्स एंगल बीएपी एंगल बीएपी इक्वल होगा एंगल बीएक्यू के। लिखेंगे रीजन लाइन लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए। देन ये देखो ए बी, जो ए बी है दोनों में है, तो ए बी क्या है, कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी। क्या रीजन है इसका, कॉमन। तीन चीजें इक्वल हो गई, एंगल एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। एपीबी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी के। कौन सा रूल्स है, एंगल एंगल साइड से। अभी तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो देखो बीपी इस वाले ट्रायंगल में फर्स्ट वाले में, और बी क्यू सेकेंड वाले ट्रायंगल में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बीपी इक्वल हो जाएगी बी क्यू के, इससे सीपी सिटी से। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो जब कभी भी वाला क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि ये तीनों चीजें दे रखी हैं तो इसमें इक्वल। देखो क्या गिवन है इसमें, देखो
गिवन है हमें ए सी इक्वल है ए के, मीन्स ये वाली लाइन ए सी इक्वल है ए के, इसके इक्वल है ए बी इक्वल है ए डी के, ये वाली लाइन ए बी इक्वल है ए डी के, देन एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये रहा, बी ए डी, एंगल ई ए सी ये रहा, ये भी इक्वल है, एंड शो दैट बी सी इक्वल टू डी। हमें ये वाली लाइन बी सी शो करनी है, बी सी इक्वल शो करनी है डी ई के, इस वाली लाइन के, देखो इस वाली लाइन के हमें इक्वल शो करनी है। अब आप देखोगे कि बीसी जो है वो इस वाले एबीडी ट्रायंगल में नहीं आ रही है, वो इस वाले ट्रायंगल में नहीं आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में नहीं आ रही है, वो आ रही है इस वाले ट्रायंगल में। मीन्स जो हमें एंगल दे रखा है ये बीएडी, ये हमारे अभी फिलहाल किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसमें अगर मैं ये वाला एंगल ऐड कर दूं, कौन सा, डी ए सी, कौन सा एंगल, डी ए सी, ये वाला एंगल ऐड कर दूं मैं, तो हाँ फिर ये एंगल पूरा बन जाएगा इस वाले एंगल का। इसी तरह जो एंगल ई ए सी दे रखा है, ये भी हमें छोटे वाले ट्रायंगल का दे रखा है। देखो कैसे, देखो ई ए सी है ना, ये इस वाले ट्रायंगल का दे रखा है, बट ये जो ट्रायंगल एंगल है ये मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को अगर मैं एक्स मान लूं और इसमें ऐड कर दूं, तो हाँ इस वाले ट्रायंगल का हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा ये वाला एंगल। बच्चे क्या होते हैं, खुश रहते हैं कि तीनों चीजें दे रखी है, हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, वहीं पे वो सवाल को गलत कर देते हैं। तो देखो क्या गिवन है हमें, गिवन है फर्स्ट चीज ए सी इक्वल है ए के, सेकंड चीज क्या गिवन है कि ए बी इक्वल है ए डी के, देन थर्ड चीज गिवन है हमें कि बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के। शो क्या करना है, शो करना है हमें सिर्फ एक चीज, बी सी इक्वल टू डी। पहले देखो कौन से ट्रायंगल में आ रही है ये, देखो बीसी आ रही है इस वाले ट्रायंगल में, जो ब्लैक वाला सांप चल रहा है इस पे आ रही है बीसी, आया ना। मीन्स इसमें ये वाला एंगल जो है गिवन मिसिंग है, इसे क्या कर लिया हमने, एक्स मान लिया। अब देखो दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा दे रखा है, इसमें लाल वाला सांप चलेगा, ये रहा डीई। तो देखो डी इसमें आ रही है, एंगल ए इसमें आ रही है, डी आ रही है ना, देखो डी इसमें लाल वाला सांप चल रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना होगा अगर हमें बीसी इक्वल टू डी लाना है, ठीक है। तो देखो लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट दी एंगल डी ए सी इक्वल टू एक्स। इस वाले एंगल को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स मान लिया। जब हमने इसे एक्स मान लिया तो हमें क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, ये हमें गिवन है, गिवन है ये हमें। अब इसमें मैं एक्स जोड़ रहा हूँ इस वाले एंगल में, एंगल एंगल बी ए डी प्लस एक्स, एक्स मीन्स एंगल डी ए सी जोड़ रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ इसमें। और इसी तरह एंगल ई ए सी में भी एक्स हमने ऐड कर दिया। अब देखो ये एंगल चेंज हो गए, देखो एक्स ऐड करते हैं यहाँ पे हमने, तो ये एंगल बन गया हमारा बी ए डी की जगह बी ए सी। तो बी ए डी की जगह क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी, और ये हो जाएगा एंगल ई ए सी की जगह एंगल ई ए डी, ई ए डी से मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो अब हम लिखेंगे इन इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीई,
इसमें मुझे तीन चीजें कॉन्ग्रुएंट इक्वल करनी है। अगर तीन चीजें इक्वल हो गई तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो पहली चीज हमें गिवन है कि AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE। रीजन क्या है इसका, गिवन है। देन हमने अभी अभी प्रूव करा है एंगल BAD इक्वल है एंगल EAD के। रीजन क्या लिखेंगे इसका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देन सेकंड चीज हमें दे रखी है कि AB इक्वल है AD के, AB इक्वल है AD के। इसका रीजन भी क्या है, गिवन है। तीन चीजें इक्वल हो गई तो हमारा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADE के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BC ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी DE के, CBCT से। BC इक्वल टू DE CPCT से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होमवर्क आ गया बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, इस होमवर्क को जरूर ट्राई करना, ठीक है। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, जितने भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा उन सबकी एक कंबाइंड वीडियो आएगी, ठीक है। तो आप उस वीडियो से चेक कर सकते हो कि आपने जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया गया था उसका सॉल्यूशन आपने सही किया है या नहीं किया। प्लीज ट्राई जरूर करना इसे, ठीक है। ये भी होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे ये सी है, क्या है ये, सी, ये सी है, ठीक है। देन थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।